हेलो स्टूडेंट, हाय दिस इज पल्लवी। सो लास्ट क्लास में हमने किया था स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस, तो आज हम करेंगे इन अ सिंगुलर सेंस। सो इन अ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सेंस में क्या है स्टैटिस्टिक्स, इसमें जर्नलिस्ट जस्ट आपको ये बता रखा है कि हाउ यू कलेक्ट दी डाटा, ठीक है ना। डाटा कलेक्ट करने के क्या आपके वेज हैं। सो इन अ सिंगुलर सेंस द स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मैथड, ठीक है, कि आप क्या मेथड्स है, क्या आपके वेज है कलेक्ट करने का, क्या आपके स्टेप हैं। सो इट रेफर्स टू द टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्शन, कि आप डाटा कलेक्ट करते वक्त क्या मेथड्स अप्लाई करोगे, कैसे क्लासिफिकेशन, देन उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव डाटा। अब देखो, सबसे आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है ना। मतलब इससे पहले आपका एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा, जैसे मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा, उसको कीप इन माइंड रख के आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे बाय अप्लाइंग द वेरियस मेथड, कि आपने क्या मेथड लगाना है, प्राइमरी सेकेंडरी क्या सोर्स होगा, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन करोगे। अब जैसे मैं का एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि आपने पूरे स्कूल की मार्क्स कलेक्ट करने, ठीक है, तो आपने इसको कलेक्ट कर लिया, कोई भी मेथड लगा के आपने पूरे स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं उनके मार्क्स कलेक्ट कर लिए। अब आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, आप उसको कलेक्ट भी आप क्लास वाइज ही करोगे, देन आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे क्लास वाइज की सब्जेक्ट प्रॉपर क्लासेस लिख के 1 से लेके 12 तक अपनी क्लासेस लिखे, सब्जेक्ट्स लिखे, ठीक है ना, फैकल्टी लिखी आपने, क्या कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है। देन आपने उसको उस डाटा को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि वो एक रॉ फॉर्म में है, रॉ फॉर्म से आपने उसको क्या किया, एक उसको ऑर्गेनाइज किया। देन आपने इसको क्या किया, प्रेजेंट किया। अब अगर आपको अपनी टीचर, क्लास इंचार्ज या प्रिंसिपल मैम के सामने कोई डाटा लेके जाना है, तो आप उसको जैसे आपने रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया वैसे थोड़ा ना लेके जाओगे, आप उसको क्या करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे। प्रेजेंट कैसे करोगे, आप कोई बार डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, जैसे इस तरीके से बना लोगे कि फर्स्ट क्लास का रिजल्ट इतना आया है, सेकेंड क्लास का रिजल्ट इतना आया है, ठीक है, थर्ड क्लास का रिजल्ट इतना आया है। तो मतलब प्रेजेंट करोगे डाटा आप उसको। देन आप उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे। एनालाइज मतलब आप उसके एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन स्टडी करोगे आप उसको, ताकि कुछ आपके क्या निकल सके, कंक्लूजन निकल सके। आप उसको एनालाइज करोगे, देन इंटरप्रिटेट ऑफ डाटा, जिससे आपका क्या निकल सके, कंक्लूजन निकल सके, ठीक है। सो ये है आपके स्टेप। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्ट करने के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, देन प्रेजेंट करोगे, देन एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन बेसिकली अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और स्टडी करना आप उसको, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग अ वेरियस मेथड। सो इसके बाद है हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें हम करेंगे नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का, सब्जेक्ट मैटर क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, साइंस एज वेल एज आर्ट। सो क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब साइंस कैसे है, कहते हैं एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स स्टडी द न्यूमेरिकल डाटा इन अ साइंटिफिक और अ सिस्टमैटिक मैनर। तो स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस क्यों बोलते हैं। अब जैसे अगर हम देखा जाए साइंस में, जैसे अगर हमारी कोई रिसर्च होती है, कोई भी केमिकल की कोई भी रिएक्शन होती है, तो वो एक सिस्टमैटिक वे में होता है, जिससे हमारा एक रिजल्ट निकलता है। वैसे ही जब आप कोई डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है ना, कोई स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, वो भी आप एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करते हैं, नॉट इन अ हैपहैजर्ड मैनर। दूसरा, इट एज अ आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो अभी आप स्टैटिस्टिक्स कोई भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, वो आपकी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, वो कोई हम अपनी बनावटी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, नेशनल इनकम्स होगी, तो ये क्या है, एक रियल लाइफ आपके फैक्ट्स हैं, ठीक है। सो इसको हम साइंस भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, आर्ट भी। देन है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज बेसिकली कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हो और उस पर आप जो मैथड लगाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। So descriptive statistics refer to those methods which are used for collection and presentation as well as analysis of the data. जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो और एनालाइज करते हो, उस पर जो भी आप मेथड्स लगाते हो, so such method relate to estimation and measurement
ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपने सेंट्रल टेंडेंसी लगाई, एक मीन, मीडियन मोड लगाया, ठीक है, डिस्पर्जन निकाला, तो ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। जैसे कि अगर एक क्लास में आपके मान लो कि 10 स्टूडेंट, मान लो कि 5 स्टूडेंट, ठीक है ना, एक आपकी क्लास में, तो एक बच्चे को मिलता है पॉकेट मनी 10, एक को मिलती है 20, एक को मिलती है 30, 40 और 50। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि इस क्लास की एवरेज पॉकेट मनी क्या है, तो आप क्या करोगे, एक मेथड लगाओगे ना, मीन का मेथड लगाओगे, 2 प्लस ऑल दिस एंड डिवाइडेड बाय 5, तो आपका क्या निकलेगा, 30। तो वो क्या है, एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है कि आपने एक सेंट्रल टेंडेंसी लगाया, दैट इज एक एवरेज मीन लगाया, ठीक है। जब भी आप कोई मेथड लगाते हो व्हाइल कलेक्टिंग द डाटा बाय कंक्लूड इट, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या है, inferential statistics refer to all such method by which conclusion are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्स और सैंपल क्या है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन और पूरा यूनिवर्स। यहाँ पर यूनिवर्स और पॉपुलेशन किसको लिया गया है, लिया गया है एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन को। किसको, एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे पूरे क्लास की पॉकेट मनी जाननी है, उसका एक्सपेंडिचर जानना है पूरे क्लास में, तो क्लास में है 50 स्टूडेंट, तो वो 50 स्टूडेंट की क्लास मेरे लिए क्या है, एक यूनिवर्स है। मेरा एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन वो क्या है, मेरी 50 स्टूडेंट की क्लास। तो उस 50 स्टूडेंट की क्लास को मैं क्या बोलूंगी, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, ठीक है ना। या फिर मुझे एक कॉलेज में जाना है, कॉलेज में 1500 स्टूडेंट है और मुझे 1500 स्टूडेंट की हाइट के बारे में जानना है कि किसकी कितनी हाइट है। तो मैं अब एक एक बच्चे की हाइट लेने की बजाय मैं क्या देखूंगी, एक एवरेज देखना चाहूंगी कि इस कॉलेज में स्टूडेंट की एवरेज हाइट या वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है, ठीक है ना। तो मैं एक एक बच्चे के वेट मेजरमेंट करने की बजाय मैं क्या करूंगी, मैं मेरे लिए जो पूरा कॉलेज होगा वो यूनिवर्स होगा और पॉपुलेशन होगा, मैं क्या करूंगी, उसमें से कुछ सैंपल ले लूंगी, ठीक है, और उस सैंपल के बेसिस पे मैं क्या निकालूंगी, एक इंफॉर्मेशन निकालूंगी। तो उसके जो कंक्लूजन निकलेगा उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एग्जांपल जैसे कि अगर आप कहीं मार्केट में जाते हो, आप राइस परचेज करने के लिए, ठीक है ना, आपके पास बोरी पड़ी है, तो आप एक एक दाना चेक करने की बजाय आप क्या करोगे, थोड़ा सा हाथ में लोगे, ठीक है ना, और उस हाथ में चेक कर, उसमें जो चेक करोगे कि अगर वही आपका सैंपल ठीक हुआ तो आप क्या कहोगे, दैट होल बोरी इज गुड, तो सारे चावल आपके क्या है, सही है। तो वो जो आपने मेथड अप्लाई किया है, दैट इज सैंपल का, आपने थोड़ा सा क्या लिया, सैंपल लिया, तो उसको बोलते हो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।